हेलो स्टूडेंट, तो सब बढ़िया, उम्मीद करते सब बढ़िया होगा। ये जो सीरीज चल रहा है सब्जेक्टिव का 5 मार्क्स का, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी का यहाँ पे डिस्कशन होगी। और ऑब्जेक्टिव जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर का आपको डिस्कशन करवाया जा चुका है। आप क्या कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। अब की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, ठीक है। और ये 5 मार्क्स का है। आपका मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया था उसका भी डिस्कशन किया गया है, आप जाके देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा क्या रहेगा, डिफरेंशियल कैलकुलस रहेगा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे गए हैं उसका डिस्कशन बेहतरीन तरीका से होगा, ठीक है। ऐसा तरीका है जो आपको मार्क्स भी दिलाएंगे और बहुत ही कम समय भी बन जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहे हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी और आपकी तैयारी हमारे साथ बहुत ही अच्छे से होती रहेगी, ठीक है। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। चलिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमको निकालना क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। दिया क्या है, तो x के पावर y, y के पावर x इक्वल टू 1 दिया, इतना दिया है। पूछा कब है, तो 2021 में पूछा है। कब पूछा है, तो 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है। कब पूछा गया है, तो 2021 में पूछा गया। चलिए तो क्वेश्चन बनाते हैं आज का, डी वाई बाई डी एक्स। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो गिवन डेट पहले तो हम लिख लेते हैं आंसर। क्या लिख लेते हैं, आंसर। और लिख देते हैं यहाँ पे क्या, गिवन डेट। क्या दिया हुआ है, गिवन डेट। हमको दिया हुआ है x के पावर y प्लस y का पावर x इक्वल टू 1 दिया हुआ है। देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी x को हम क्या, x को लिख सकते हैं e के पावर log x, e के पावर log x, क्योंकि e के पावर अगर log रहता है तो दोनों कट जाता है, फिर से वैल्यू क्या आ जाता है, x ही आ जाता है। क्या आता है, x। एक ये फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला हम बताते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log m के पावर अगर n है तो बेस में n आ जाता है, और ये जो है log m हो जाता है। दो फार्मूला आपको बताएं, इस दोनों फार्मूला का हम यूज करने वाले हैं इसमें, ठीक है। इस दोनों फार्मूला का हम क्या करने वाले हैं, इसमें यूज करने वाले हैं। देखिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, e के पावर log x के पावर क्या लिख सकते हैं, y प्लस, इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए तो e के पावर log y के पावर x इक्वल टू 1 का 1 रहने देते हैं। इस फार्मूला का यूज हो गया। अब इस फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। पावर में इसको कहाँ ला सकते हैं, बेस में ला सकते हैं। तो देखिए पावर में है तो हम ला सकते हैं बेस में, तो e के पावर y ये हो जाएगा log x प्लस ये e के पावर x पावर में है तो x, और ये हो जाएगा log y, ठीक है। इतना लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू 1 का 1 रहेगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग प्रॉपर तरीके से, डिफ्रेंशिएटिंग नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो e के पावर, चलिए e के पावर जो कुछ भी रहता है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इतना ही रह जाएगा। e के पावर, देखिए e के पावर y, ठीक है, y log और x का x ही रह जाएगा, ठीक है। इनटू आप किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका करेंगे। देखिए इसको करने के बाद किसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इसका करते हैं। अब फिर e के पावर करने के बाद किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो ध्यान से, ठीक है। चलिए इनटू चलिए इनटू अब किसका करेंगे, y log x। तो एक फार्मूला आप जानते हैं, f(x) इंटू g(x). अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, तो पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन मतलब f(x) इंटू दूसरा वाला, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस
सेकेंड डेरिवेटिव मतलब दूसरा वाला इनटू फर्स्ट फंक्शन। ठीक, इतना जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो इसी प्रकार इसका करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताइए तो dy बाई dx। ठीक है, इनटू क्या, सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन यहाँ पर क्या है log x, सेकेंड फंक्शन log x प्लस, अब चलिए प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है तो 1/x। ठीक है, और y को y रख देते हैं, y का y हो गया। ठीक है, y का y हमारा हो गया प्लस प्लस। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, अब देखिए e के पावर x, इसका भी डिफरेंशिएशन कितना होता है, इतना ही होता है। ठीक है, e के पावर x का जो डेरिवेटिव होता है इतना ही होता है, e के पावर x ही होता है। तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x log y, x log कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। चलिए अब किसका करना है, तो देखिए तो अब बोले हैं ना, अब इसका करना है, तो x बोले हैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन कितना 1 इंटू क्या, सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन प्लस क्या करेंगे, प्लस सेकेंड वाले का क्या डेरिवेटिव, तो log y का डेरिवेटिव कितना होता है 1/y इंटू फर्स्ट फंक्शन क्या है x। चलिए इतना हमको आ गया। ठीक है, इतना हमको आ गया इक्वल टू, ये 1 है ना, तो 1 का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कितना होता है, 1 नहीं होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो इतना तक आपको समझ में आई होगी। इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, ये तो फार्मूला था, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए मिट गया ये। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छे से। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। आप देखिए, अब इसको इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम गुना कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से देखिए, y इसको फिर से वैसे ही लिख सकते हैं। देखिए तो अच्छे से देखिए, फिर से हम क्या लिख सकते हैं, उसको वैसे ही लिख सकते हैं क्या। अगर x के पावर y को हम ये लिख सकते हैं, तो इसको हम फिर x के पावर y नहीं लिख सकते हैं क्या, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए तो अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको फिर ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या। इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको फिर ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए इसको अच्छे से देखिए, हम पेन चेंज कर देते हैं आपको, इसको और इसको हम फिर से उसी फंक्शन के रूप में लिखने वाले हैं, इसी फंक्शन के रूप में लिखने वाले हैं, ध्यान से। ठीक है, ध्यान से, बहुत ही शॉर्ट तरीका है, ये 2-3 स्टेप और में बन जाएगा। चलिए इसको हम क्या लिखते हैं, तो y है ना, तो y ऊपर जाएगा तो x के पावर y, तो x के पावर y हो जाएगा। चलिए x के पावर y, और ये ब्रैकेट, ये dy बाई dx log x, dy बाई dx, और ये हो गया इंटू log x। ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, y बाई x। चलिए इसको लिख देते हैं y बाई x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, तो y के पावर x, तो इसको लिख सकते हैं हम y के पावर x, ब्रैकेट शुरू। अब देखिए इसको लिख सकते हैं log y, और इसको लिख सकते हैं x बाई y, इसको लिखेंगे क्या log y, प्लस इसको क्या लिखेंगे x बाई y। ठीक है, इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इक्वल टू कितना लिखना है, 0। हमको वैल्यू निकालना किसका है, dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, तो उसको हम भेज देते हैं उधर। ठीक है, इसमें कुछ गलत हुआ क्या, सॉरी, इसमें dy बाई dx छूट गया। ठीक है, देखिए इसका कर रहे थे, तो x का डिफरेंशिएशन कितना 1, और log y का डिफरेंशिएशन कितना, log y का डिफरेंशिएशन। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन इंटू log y, और log y का डिफरेंशिएशन इंटू x, और यहाँ पर जो y है, यहाँ पे जो y है हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पे अच्छे से देखिए। अभी तो हम इस log y का किए हैं, y का कहाँ किए हो, तो y का कितना हो जाएगा dy बाई dx इंटू फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है x है,
फर्स्ट फंक्शन क्या है x है, अब इक्वल टू कितना हो गया 0, वही तो इसमें छूट रहा था। चलिए हम फिर से लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं। चलिए इसमें तो बस एक चीज़ ऐड करना, क्या x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब हो गया इक्वल टू क्या लिख देते हैं हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स, इसमें डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, हो गया। अब इसको चलिए गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा देखिए तो अच्छा से देखिए, x के पावर y डी वाई बाई डी एक्स प्लस नहीं, अभी log x लिखना बाकी है, log x, ठीक है, अब प्लस, ठीक है, x के पावर y और इंटू वाई बाई एक्स प्लस, देखिएगा y के पावर x और ये हो जाएगा log y के पावर x log y प्लस फिर से y के पावर x और ये कितना हो जाएगा इंटू x बाई y और ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से, ठीक है, अगर आपको स्लो लग रही होगी कि हाँ आपको स्लो सॉल्व करवा रहे हैं, तो आप इसका स्पीड 1.25 या 1.50 करके देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्योंकि स्लो करवा रहे हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी, हो गया। अब देखिए, हमको डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे, इसको क्या करना है, कॉमन करना है। चलिए कॉमन करते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए तो, x के पावर y और ये हमारा हो जाएगा log x, क्या हो जाएगा log x। इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो प्लस का साइन, ठीक है, तो y के पावर x, देखिए ये इसमें 1 है, क्या है 1, बेस सेम रहता, अब अभी बता देते हैं, ठीक है, x के पावर m है बटा x के पावर n है। अगर बेस सेम है तो अगर और भाग में है तो क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं, पावर को क्या करते हैं माइनस, वही रूल इस पे अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए वही रूल इस पे अप्लाई करने वाले हम, ठीक है। तो प्लस y के पावर x है ना, अब 1 है तो x माइनस 1 और इंटू क्या हो गया, ये x का x, y पावर 1 था, यहाँ पर x था तो x में से 1 घटा दिए, यहाँ पे लिख दिया और बाकी जो बचा उसको उधर भेज देते। तो बाकी बचा क्या, तो हमको ये वाला बचा, ठीक है, और ये बचा, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो इसको भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी बेस सेम है, तो y माइनस 1 तो x माइनस x के पावर y माइनस 1 इंटू वाई, इंटू कितना हो गया y और ये उधर जाएगा तो माइनस y का पावर x और ये हो गया log y हो गया, ठीक है। अब इसको हम उधर भेज देते, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स एक्स का पावर कितना हो गया y माइनस वाई, ये y इधर लिख देते, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, माइनस, ये माइनस है तो माइनस का माइनस होगा, ठीक है, ये y के पावर x और ये हो गया log y, ठीक है, बट्टा कितना हुआ, जो नीचे रखा हुआ है उसको लिख देते हैं, तो x का पावर पहले log x लिख देते हैं हम सॉरी पहले क्या लिख देते हैं log x, ठीक है, उसके बाद x का पावर कितना है y, ये देखिए प्लस है तो प्लस का साइन और ये देखिए कितना है x इधर लिख देते हैं, ये x इधर लिख देते हैं और ये है y, ठीक है, हो गया, हमारा निकल गया, हमारा किसका निकला है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकल गया। आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेहतर होगा कि आप क्या कर ले, नोट कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको मोबाइल से पढ़ने में नहीं बनती है, तो आप नोट कीजिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से क्या करेगा, समझ में आती रहेगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या सेकेंड, हमको ये दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है,
वाई इक्वल टू सो डेट डी वाई बाई डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू क्या होता है 0। हमको सो डेट मतलब प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले तो हम लिखेंगे गिवन डेट। पहले क्या लिखेंगे, पहले तो आंसर ही लिख देते हैं और पेन चेंज कर लेते हैं जो आपको क्लियर से दिखाई देगा, वाइट में थोड़ा। चलिए गिवन डेट क्या दिया हुआ है हमको, जो दिया हुआ है पहले लिख देते हैं। आंसर लिखने का तरीका, जो दिया हुआ है पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो y इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, तो 3e के पावर 2x प्लस 2e के पावर कितना है 3x, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है, y इक्वल टू बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग क्या, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, ठीक है। तो y का कितना हो जाएगा, तो dy बाई dx हो जाएगा। y का कितना लिखेंगे, dy बाई dx हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो अब इसका देखिए, तो कांस्टेंट का तो कुछ होता नहीं, कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहता है। e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो इनटू e के पावर 2x ही होता है। अब पावर का करेंगे तो 2x, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस 2। कांस्टेंट का कुछ नहीं करते, कांस्टेंट का 0, अगर अकेले रहता तब इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता, अकेले रहता तब इसका 0 हो जाता। और जब ये किसी भी वेरिएबल के साथ रहता है जिसका 0 नहीं होता है, जो कांस्टेंट है वैसे कि वैसे लिख देते हैं। e के पावर कितना हो जाएगा 3x इनटू, अब 3x का करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 हो जाएगा। 3x का करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा निकल गया कितना 6 e के पावर 2x प्लस ये भी आ गया 6 e के पावर 3x, ठीक है। हमको निकालना क्या है, तो डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है। क्या करना है, डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। अगेन क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, पुनः डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। पुनः करने पर तो ये कितना हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। 6 का 6 आ गया इनटू e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन उतना ही रहेगा, e के पावर 2x रहेगा इनटू, ठीक है। आप किसका करेंगे, इस 2x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस 6 का 6 ही रहेगा, e के पावर 3x का, तो e के पावर 3x का 3x इनटू, और 3x का कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। चलिए देखिए तो कितना आ गया, ये हमको 12 आ गया e के पावर 2x प्लस ये कितना आ गया 18 e के पावर 3x, इतना आ गया हमको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, जो वहाँ पे हमको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम फिर से फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। सो डैट मतलब इसको क्या करना है 0, तो LHS अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। LHS लेफ्ट हैंड साइड कितना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू क्या है 0। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं, ये देखिए ये है हमारा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, इतना है। तो पुट करते हैं हम, यहाँ पे पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 12 e के पावर कितना है 2x है, 12 e के पावर 2x है इसका वैल्यू, प्लस 18 e के पावर कितना है 3x, ठीक है, माइनस 5 हमको डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर लिख, देखिए इसको हम डी वाई बाई डी एक्स इतना है, देखिए यहाँ पर हम निकाले हैं डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर हम निकाले हैं किसका डी वाई बाई डी एक्स कितना है, यहाँ देखिए यहाँ पे हम घेर देते हैं, आप एग्जाम में मत घेरिएगा, ठीक है, आप समझने के लिए घेर रहे हैं। 6 e के पावर 2x, 6
ई के पावर 2x, 6e के पावर 2x प्लस 6e के पावर 3x प्लस 6e के पावर कितना है 3x। चलिए ठीक है, 6y और y का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है, y का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ पर दिया है, तो y का वैल्यू भी हम पुट करते हैं प्लस 6, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू यहाँ पर है 3e के पावर 2x, 3e के पावर 2x प्लस कितना है देखिए तो 2e के पावर 3x, 2e के पावर 3x। ठीक है, चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। 12 पहले गुना कर लेते हैं, उसके बाद अपन सॉल्व करते रहेंगे। e के पावर 2x प्लस 18 e के पावर 3x माइनस, इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा 30, 5 6 जा 30 e के पावर 2x माइनस से गुना कर रहे थे, फिर से कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा e के पावर 3x प्लस इसको गुना कीजिए तो ये आ जाएगा 18 e के पावर कितना आ जाएगा 2x प्लस इसको गुना कीजिए कितना आ जाएगा 12 e के पावर 3x। इतना हमको आ गया। ठीक है, इतना हमको आ गया। अब हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखिए पूरा कट कूट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा RHS इक्वल टू प्रूफ। तो देखिए काटते हैं, हमको e के पावर 2x चाहिए, क्या क्या चाहिए e के पावर 2x। तो देखते हैं e के पावर 2x किस में, ये e के पावर 2x रहा, ये e के पावर 2x रहा और यहाँ e के पावर 2x रहा। ठीक है, चलिए 18 12 कितना आएगा देखिए तो 18 12 30, 30 e के पावर 2x और यहाँ पर कितना है -30 e के पावर 2x। ठीक है, चलिए इतना हो गया। चलिए तो इतना हो गया, प्लस का साइन। देखिए अब हमको क्या चाहिए 3x यहाँ पे है, 3x यहाँ पे है और 3x यहाँ पे है। 18 और 12 कितना हो गया 30, फिर से हो गया तो 30 e के पावर 3x और ये कितना है -30 e के पावर कितना है 3x। ठीक है, अब चलिए इसको क्या करते हैं, आप सॉल्व करते हैं। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, हमको आया कितना तो 0 आ गया। और ये किसके बराबर है, तो राइट हैंड साइड के बराबर, जो हमको क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। आप इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है बड़ी रंगीन दिख रहा है, कोई बात नहीं है, आप इसको क्या कर सकते हैं अच्छे से नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। पहले जो कुछ भी dy/dx हमको निकालना था, जो कुछ भी पहले दिया हुआ है वो लिख देते हैं। पहले आंसर लिखेंगे, यहाँ पे आंसर गिवन डेट। सबसे पहले क्या लिखते हैं तो गिवन डेट, क्या लिखेंगे गिवन डेट। हमको गिवन डेट लिखेंगे तो हमको दिया क्या है x प्लस वाई इक्वल टू सेक इन्वर्स x माइनस वाई, इतना दिया हुआ है। हम सेक इन्वर्स को इधर लिया है तो tan इन्वर्स, देखिए आपको बताएं tan इन्वर्स x इक्वल टू थीटा, तो tan इन्वर्स को उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाता है tan थीटा हो जाता है। इस tan इन्वर्स का क्या हो जाता है यहाँ पे tan थीटा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस सेक इन्वर्स को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो सेक x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा x माइनस वाई। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग, देखिएगा थोड़ा कर्सिव राइटिंग है, डिफरेंशिएटिंग का आपको स्पेलिंग आता है, बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, दोनों ओर x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, तो सेक का क्या होता है डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए। तो पहले हम लिख देते हैं dy/dx, ठीक है, और ये क्या हो गया सेक, ये ब्रैकेट छोटा, सेक x प्लस वाई, ठीक है, और dy/dx, ठीक है, dy/dx x माइनस वाई। चलिए हो गया।
सेक का कितना होता है, तो सेक का हम जानते हैं कितना होता है, सेक x इंटू टेन एक्स। तो सेक x की जगह पर कितना है, इतना है, इंटू क्या, टेन एक्स, तो इंटू टेन, और x की जगह पर कितना है, x माइनस वाई, कितना है, x माइनस वाई, नहीं x माइनस वाई नहीं, प्लस है, ठीक है, ये कितना है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, ये प्लस है, और ये कितना है, प्लस, माइनस तो उधर है, इंटू, ये तो इतना हो गया, इंटू इंटू आप किसका करेंगे, तो x प्लस वाई का करेंगे, तो x प्लस वाई का, तो x का कितना होता है, तो 1 होता है, और y का कितना होता है, तो dy बाई dx, dy बाई dx इक्वल टू, अब इसका कीजिए, x का कितना 1 और y का कितना होता है, तो dy बाई dx, ठीक है, माइनस, इधर माइनस है और इधर प्लस है, ठीक है, ध्यान से। चलिए आप फर्दर सॉल्व करते हैं, हम फर्दर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर से रंगीन करेंगे इसको। यहाँ पर dy बाई dx है और यहाँ पर क्या है, dy बाई dx है। कॉमन करना है, क्या करना है, कॉमन करना है। तो कॉमन करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें और इसमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तो गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो इसको इसमें गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, सेक x प्लस वाई, ठीक है, सेक x प्लस वाई, और टेन x प्लस वाई, ठीक, इतना हो गया, सेक x प्लस वाई, टेन x प्लस वाई, इतना हो गया। 1 में गुना किए, आप किस में करेंगे, dy बाई dx में, तो प्लस प्लस, तो फिर से इतना ही लिखना पड़ेगा आपको, सेक x प्लस वाई और टेन x प्लस वाई, ठीक है, इंटू 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 dy बाई dx, क्या लिखेंगे, dy बाई dx। अब यहाँ देखिए, इसको इसमें गुना कर दिए, इसमें गुना कर दिए, ये जैसे है वैसे लिख देते हैं, 1 माइनस dy बाई dx, 1 माइनस dy बाई dx, ठीक है। चलिए हम अपने ओरिजिनल पेन का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, तो इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है, किसको, इसको उधर भेज देते हैं और इस पूरे को इधर, तो माइनस से इधर आएगा, क्या आ जाएगा, प्लस, और सेक क्या है, सेक x प्लस वाई, टेन, अच्छे से देखिएगा, टेन x प्लस वाई, ठीक है, सेक x प्लस वाई, टेन x प्लस वाई, ठीक है, उतना है, सेक x प्लस वाई, टेन x प्लस वाई, और ये हमारा dy बाई dx, ये हमारा dy बाई dx, ठीक है, प्लस ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, dy बाई dx, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, 1 का 1 माइनस, ये इसको हम कहाँ ले जा रहे हैं, इक्वल के उधर, तो माइनस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो सेक, देखिए सेक x माइनस, प्लस है, माइनस नहीं, और टेन x प्लस वाई, इतना आ गया। हमको निकालना क्या है, तो dy बाई dx, तो कॉमन कर लेते हैं, तो dy बाई dx कॉमन कर लेंगे, ठीक है, इक्वल का है लिख दिए हम, कॉमन कर लेंगे, तो हमको इधर बचा क्या, देखिए तो सेक x प्लस, तो इधर इसमें क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा, तो सेक x प्लस वाई, सेक x प्लस वाई, टेन, अच्छा से ध्यान से देखिए, प्लस वाई, ठीक है। चलिए, और इधर जो है लिख देते हैं 1 माइनस सेक x प्लस वाई, और ये हो जाएगा टेन x प्लस वाई। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा, कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लॉन्ग होता है लेकिन आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, और 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या करना होता है, डिस्कशन करना होता है, बनाना होता है, ठीक है। चलिए, ये इंटू में है, तो इंटू में जो भी रहता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में, पहले से ये है 1 माइनस कितना, सेक x प्लस वाई, टेन x प्लस वाई, और बट्टा कितना, ये वाला, ठीक है, 1 प्लस, दोनों सेम है लेकिन बस एक का अंतर है, माइनस प्लस, ठीक है, क्या है, माइनस प्लस, ये हो गया, इंटू टेन x प्लस वाई, इंटू क्या हो गया, टेन x प्लस वाई, समझ में आ गया, ठीक है, आपको बेहतरीन तरीके से बताई जा रही है। चलिए, आपको निकल गया, हमको जो निकालना था dy बाई dx का वैल्यू, उसको हम क्या कर दिए, मान रख दिए। देखिए तो
सेक एक्स प्लस वाई हो गया, ये बन गया इतना, क्या यहाँ पर लिख देंगे आंसर, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए, तो सेक एक्स प्लस वाई को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, तो सेक एक्स प्लस वाई की जगह आप क्या रख सकते हैं, एक्स माइनस वाई रख सकते हैं, ये बन गया, पूरा बन गया। अगर आपको आप खुद को बहुत तेज समझते हैं कि आपको हाँ आगे भी सॉल्व करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आराम से रख सकते हैं, ठीक है। क्या रख सकते हैं, 1 माइनस एक्स माइनस वाई टेन एक्स प्लस वाई, 1 प्लस एक्स माइनस वाई टेन एक्स प्लस वाई। सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगी। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव डेट है, मतलब इसको दिया गया है तो हम बोले थे पहले ही क्या लिखेंगे, पहले आंसर लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, गिवन डेट, क्या लिखते हैं, गिवन डेट। हमको गिवन डेट दिया है कि, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। तो हमको दिया है एक्स के पावर m डॉट 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 आ जाओ y के पावर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्या दिया हुआ है, m प्लस n दिया है, ठीक, इतना दिया हुआ है हमको, ठीक। पेन चेंज कीजिए। टेकिंग क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम दोनों साइड क्या लेंगे, लॉग। आप कहिएगा सर हम कैसे जानेंगे दोनों साइड लॉग लेना है, बताइए। आप कहिएगा कि सर आप तो हम बता दिए कि हाँ एग्जाम में कैसे जानेंगे, तो रिवीजन करके। आप प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस करके आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स के पावर m है, ठीक है, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको लॉग लेना ही पड़ता है, ठीक है। चलिए तो हम फर्दर सॉल्व करते हैं, लॉग ले लेते हैं इसमें, और एक फार्मूला आपको बता ही देते हैं यहाँ पे, m इंटू n, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो log m प्लस log n, ठीक है। log m प्लस क्या होता है, log n, मतलब अगर log के अंदर दो कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको अलग अलग करके बीच में कौन सा साइन लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। चलिए तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो log x के पावर m डॉट y के पावर n, और log बंद कर देते हैं। यहाँ पर भी हम लेंगे log x प्लस y और m प्लस n, तो एक और फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, log m के पावर अगर क्या है n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, तो ये जो पावर है बेस में चल जाएगा, और ये log m का log m हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आई। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसको हम क्या बोले हैं, क्या करने के लिए, log x के पावर m प्लस ये क्या लिखेंगे, log, बताइए तो x के पावर m लिखे प्लस log y के पावर n इक्वल टू, ये जो क्या है इसका कोई फॉर्मूला है, ये नहीं कि गुना में है तो प्लस करके लिखे हैं, तो इसमें प्लस है तो उसको गुना करके लिख देंगे, ये अलग अलग है, ये अलग अलग रहेगा तभी हम लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर में है, उस फार्मूला से ये पावर में है, क्या आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, m प्लस n, और ये क्या हो जाएगा, log x प्लस y। चलिए ये भी पावर में है, ये भी क्या आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, m log x प्लस n log y, n log y आ जाएगा, ठीक है। चलिए इक्वल टू क्या आ गया, m प्लस n, और ये आ जाएगा हमारा log x प्लस y, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी, इसका कोई काम नहीं है, ये फार्मूला है बस। चलिए देखिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। आप क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए डिफ्रेंशिएटिंग
CAT both sides with respect to x, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों ओर x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर। तो देखिए इसका अवकलन, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इसका कितना हो जाएगा m 1/x, कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए m 1, log का कितना होता है, तो कांस्टेंट रहेगा, और log का कितना होता है, तो 1/x, ठीक है, बट्टा में प्लस का प्लस, देखिए n है तो n का तो n ही रहेगा, और देखिए log y का कितना हो जाएगा, तो 1/y हो जाएगा, इनटू अब इस y का करेंगे तो कितना आ जाएगा, dy/dx, log का करेंगे तो कितना आ जाएगा, dy/dx, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जैसे है वैसे ही रहेगा, इक्वल टू m प्लस n, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, log का कितना होता है, तो 1/, तो 1/x प्लस y इनटू, अब इसका करेंगे तो x का कितना 1 और y का dy/dx, तो 1 प्लस dy/dx, चलिए इतना हो गया हमको, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमको ये आ गया m/x प्लस n/y और ये dy/dx, ठीक है, इक्वल टू m प्लस n बटा x प्लस y। इसको देखिए अच्छे से देखिए, तो इसको हम क्या करते हैं, 1 में और dy/dx में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको पूरा को इसमें तो 1, तो इतना ही हो जाएगा, प्लस इसको इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, m प्लस n बटा x प्लस y और ये dy/dx हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए अब इसको या तो इधर लाइए या तो इसको इधर ले आइए, किसी को ला सकते हैं तो हम इसी को इधर ले आते हैं, ठीक है, नहीं तो इसी को उधर भेज देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये m/x हो गया, क्या हो गया, m/x, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा m प्लस n बाई क्या हो जाएगा, x प्लस y इक्वल टू, ये है हमारा m प्लस n x प्लस y dy/dx माइनस n/y और ये क्या हो जाएगा, dy/dx। चलिए हो गया, और ये एलसीएम लेते हैं इसका, तो देखते हैं एलसीएम कितना आता है, तो x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस वाई। चलिए इसको इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, x से x कट गया, बचेगा x प्लस वाई, तो m इंटू एक्स, ठीक है, प्लस m इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इससे इसको ख़त्म हो गया, ये माइनस है, क्या है, ये माइनस, तो x, ये माइनस है, तो माइनस x से इसको गुना कीजिए, तो माइनस कितना हो जाएगा, देखिए तो mx, कितना हो जाएगा, mx, माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, nx माइनस nx, इतना हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, क्या करेंगे, इक्वल टू, पहले dy/dx क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं, dy/dx कॉमन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, m प्लस n बटा x प्लस y, और ये माइनस कितना हो जाएगा, n/y, इतना आ जाएगा, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, नहीं तो गायब हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या कट गया, तो mx से mx कट गया, क्या कट गया, mx से mx कट गया, ये n है, क्या है, n है, तो ऊपर कितना आ गया बताइए, तो my माइनस nx आ गया, और नीचे हमारा कितना है, x प्लस y, कितना है, x प्लस y। चलिए ऐसे ही dy/dx का dy/dx रहने देते हैं, और इसका भी क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, तो y x प्लस y, ठीक है, इतना आई होप समझ में आ रही होगी। देखिए x प्लस वाई से x प्लस वाई खत्म, कट गया, तो m को इससे गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, my, कितना आ जाएगा, my, ठीक है, कितना आ गया, my, प्लस
कितना आ जाएगा एन वाई माइनस, माइनस एन है ना, माइनस एन से गुना करेंगे तो एन एक्स माइनस कितना हो जाएगा एन वाई हो जाएगा। चलिए इतना हो गया, कोई कटने वाला है तो हाँ एन वाई से एन वाई क्या करेगा कट जाएगा, एन वाई से एन वाई क्या करेगा कट गया। यहाँ पर एक्स प्लस वाई से ये एक्स प्लस वाई क्या करेगा कट जाएगा। इधर देखिए बचा क्या तो एम वाई, अच्छे से देखिए ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, एम वाई माइनस एन एक्स कितना बचा बटा एक्स, कितना बचा बटा एक्स, और यहाँ क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या बचा इधर भी एम वाई माइनस एन एक्स बटा क्या बचा वाई बचा, ठीक है बटा क्या बचा वाई बचा। देखिए तो ये और ये दोनों सेम है क्या, देखिए एम वाई माइनस एन एक्स एम वाई माइनस एन एक्स, मतलब ये ब्रैकेट घेर देते हैं, ठीक है, इससे ये क्या करेगा कट जाएगा, इससे यह क्या करेगा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो इससे ये क्या कर गया कट गया ना, तो हमारा जो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू बचेगा हम यहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ जगह नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो बचेगा देखिए ये ऊपर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा ऊपर, तो वाई बाई कितना आ जाएगा एक्स, वाई बाई कितना आ गया एक्स, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया क्या आ गया वाई बाई एक्स, प्रूव हो गया। चलिए प्रूव्ड हो गया, क्या आ गया प्रूव्ड हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आपको बोले थे बेहतर होगा आपके लिए क्या आप नोट कर ले, क्योंकि नोट करते हैं तो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है क्या करने का डिस्कशन करने का, आपको डिस्कशन कहते हैं आपको रिवीजन करने का, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप क्या कर सकते हैं नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ करना है, उतना हमको इतना दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो पहले क्या लिखेंगे, पहले तो आंसर लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं आंसर लिखते हैं। आंसर में लिखेंगे क्या द गिवन डेट, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं गिवन डेट ही लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन डेट, और गिवन डेट के बाद क्या लिखते हैं जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं एक्स के पावर एक्स एक के पावर एक्स डॉट 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 कितना है इन्फिनाइट है, ठीक है इन्फिनाइट। अगर इसको हम मिटा देंगे, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, तो क्या ये फिर से इतना ही दिख रहा है क्या, इसके पावर एक्स और लिख देते, मिटाइए गया। चलिए इसके पावर एक और लिख देते हैं डॉट 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 इन्फिनाइट, फिर से ये इतना आ गया क्या, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं वाई, तो वाई इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं वाई, और नीचे फिर से एक्स था ना हो गया एक्स, एक्स के पावर इसको हम क्या लिख सकते हैं वाई, क्योंकि इन्फिनाइट है जितना भी एक्स लीजिए क्या आ जाएगा इन्फिनाइट ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं वाई ही लिख सकते हैं, इतना आ गया, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोले हैं वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा तो हमको लॉग ही लेना पड़ता है, तो टेकिंग लॉग क्या बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग वाई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स के पावर कितना हो जाएगा वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, और इसको फिर से थोड़ा सा और थोड़ा सजा देते हैं, इसको पावर में है तो कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा बेस में, ये हो जाएगा लॉग एक्स का लॉग एक्स। अब क्या करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए तो इसका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको लिखना है तो लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स, और ये हमारा लॉग वाई का लॉग वाई इक्वल टू, ठीक है ये कितना है डी वाई डी एक्स, और ये है हमारा वाई लॉग एक्स और ब्रैकेट 1, ठीक इतना है। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो इसको करेंगे तो 1 बाई वाई इंटू वाई का करेंगे तो कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इतना आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आपको सबसे फार्मूला बताते हैं कि दो
क्या आता है, दो जो होता है फंक्शन होता है, तो दो फंक्शन का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो दोनों फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन। तो वही नियम इस पे लागू करेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स इंटू क्या, सेकेंड फंक्शन तो log x प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू क्या, फर्स्ट फंक्शन। चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है, हो गया। चलिए अब ये और ये दोनों dy बाई डी एक्स हमको कॉमन करना है ना, चलिए कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर 1/x मतलब 1/y dy बाई डी एक्स आ गया, माइनस फिर से dy बाई डी एक्स, और इसको हम लिख देते हैं log x। क्या लिख दिए, log x, ठीक है, log x। इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और वो जैसे है वैसे रहने दीजिए, y बाई एक्स का y बाई एक्स। यहाँ पर हम कॉमन करते क्या, dy बाई डी एक्स कॉमन कर लेते, ठीक, हमको उतना प्रूफ करना है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। कॉमन कीजिएगा, कितना आ जाएगा ये 1/y माइनस log x, कितना आ गया log x इक्वल टू y बाई कितना आ गया, x आ गया। चलिए तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स गुना कर दे, कितना है, इसको एलसीएम लेते हैं 1 गुना कर देते हैं, तो इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। पहले गुना कर दे, क्या नहीं रहने दीजिए, बाद में लिख देंगे। तो चलिए इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं dy बाई डी एक्स, और इसको इसमें गुना करेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा बताइए, 1 माइनस वाई log x बटा कितना हो जाएगा, y बटा कितना y, और इधर जो हमारा है y बाई एक्स, वो y बाई एक्स रहेगा ही, ठीक है। चलिए आप देखिए, अब जो ये है ऊपर चल जाएगा और ये कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, देखिए मिल गया। और ये जो है देखिए उल्टा हो जाता है, ये x से गुना हो जाएगा, जो हमारा न्यूमरेटर है x से गुना होगा, डिनोमिनेटर y से गुना, तो वाई स्क्वायर, ठीक है, बट्टा नीचे x है इंटू 1 माइनस वाई, और क्या है log x है, क्या है log x। मिल गया क्या, आराम से मिल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड, क्या लिख सकते हैं प्रूव्ड। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सॉल्यूशन जो है समझ में आई होगी, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, ठीक है, और समझ में आनी भी चाहिए, क्योंकि आपका मुश्किल से 1 महीना, मान लीजिए 1 महीना बचा हुआ है, तो आपको बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो गई होगी, ठीक है, इसलिए इसको समझने में आपको परेशानी नहीं हो रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले क्लास में, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आपकी तैयारी हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और दोस्तों को शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपके दोस्त का भी आपके साथ तैयारी बेहतरीन तरीके से होती रहेगी, ठीक है। चलिए तो आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, चलिए मिलते हैं।